हमारी वीडियो थी वो हमारी पूरी बेस थी जॉब कॉस्टिंग के ऊपर, जो चैप्टर हमारा 9 था। देन चैप्टर 8 हमारा पूरा बेस था यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग के ऊपर। मतलब हम कॉस्टिंग क्यों ही समझ रहे हैं, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। देन हमने पिछली वीडियो के अंदर जॉब कॉस्टिंग को समझा है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 10, जो हम आज कवर करेंगे, वो है हमारा प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग के ऊपर पूरा बेस्ड। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? कंपनीज दैट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ideal or very similar products use this costing method for manufacturing inside of present cost for each individual item. Process costing allocate total production cost, direct material, direct labor and overhead to all units produced when they are completed. Process costing जो होती है वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जब चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं तो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जा रहे हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जा रहा है, तो उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर ये पूरा एलोकेट करती है कि टोटल कॉस्ट क्या आएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर क्या क्या आएगी। यू कैन ऑल्सो यूज वेटेड एवरेज टू अकाउंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस by dividing total production cost by the number of finished goods and VIP. Manufacturing can calculate the average cost of each unit in perfect industries using process manufacturing or working with the very standardized process like food production, chemical or textile. जब हम फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई कपड़ा बना रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी या केमिकल इंडस्ट्री है, तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग हमारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। या फिर वर्क इन प्रोग्रेस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को नंबर ऑफ फिनिश गुड्स जितने हमने बनाए हैं और वर्क इन प्रोग्रेस हमारा निकल आएगा। Then here are the three key elements of process costing. First was direct material. These are the physical material used in production such as fabric in clothing factories or chemical in paint manufacturing plants. In process costing, the cost of raw material is allocated evenly across all units produced for inside and batch of paint. Even Gloon shares the total cost of material used in the production. देखो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है कि जो जो चीज़ें हमने एक प्रोडक्ट को बनाने में लगी है, जो जो प्रोसेस लगी है, मतलब जैसे हम फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर बनाने में हमने सबसे पहले वुड ली, वुड्स को फिर जो है पहले वुड ली, फिर वुड को हमने एक शेप दी, उसके बाद उसको पेंट हुआ, वो जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस को की कॉस्ट को कैलकुलेट करने को प्रोसेस कॉस्टिंग। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो फिजिकल मटेरियल यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन के अंदर, जैसे क्लोथिंग के अंदर फैब्रिक, मतलब अगर क्लोथिंग कर रहे हैं तो जो फैब्रिक यूज हो रहा है, केमिकल के लिए जो भी पेंट्स या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो भी यूज हो रहे हैं, तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर रॉ मटेरियल एलोकेट की जाती है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या किस यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना कितना रॉ मटेरियल लगेगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से हमें रॉ मटेरियल का यूज़ करना है। जैसे अगर हमें कपड़े बनाने तो फैब्रिक कैसा चाहिए, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो प्रोसेस जो है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली इसके अंदर यूज हो रहा है। देन डायरेक्ट लेबर, दिस कवर द wages paid to the work directly involved in the manufacturing process, whether they are operating machines or assembling product by handing the direct labor cost incurred are separate evenly across all units. उसके बाद इसके अंदर डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व होती है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। इट मीन्स लेबर तो और भी बहुत ज़्यादा होती है एक कंपनी के अंदर जो काम करती है, अलग अलग तरीके का काम करती है, मतलब सफाई करने वाला भी है, मेंटेनेंस वाला भी है, चाय वाला भी है, चाय पकड़ाने वाला भी है, मतलब बहुत सी लेबर काम कर रही है। तो जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है वो लेबर, जिसको हम पे कर रहे हैं, चाहे वो मशीन असेंबली मशीन से काम कर रही है, चाहे वो हाथ से काम कर रही है, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में इन्वॉल्व होगी। देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, दिस include all the indirect costs associated with the production like factory rents, machinery maintenance and unit bills. These overhead costs are accumulated and then allocated to all manufacturing during the production. उसके बाद देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हो गए जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगा। थर्ड चीज क्या आएगी? इनडायरेक्ट कोस्ट, ओवरहेड कोस्ट। ओवरहेड कोस्ट जो वो कोस्ट होती है जो इनडायरेक्टली उसके जरिए इन्वॉल्व की जाती है, मतलब प्रोडक्शन में हमें काम नहीं आ रही है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसका कोई वो नहीं कि भाई हमें प्रोडक्ट के अंदर उसको चाहिए, नहीं, उसके अलावा मेंटेनेंस बिल है, रिपेयर बिल है, वो सब जो चीज़ें हैं वो ओवरहेड कॉस्ट के अंदर आती है, वो भी हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इन्वॉल्व की जाएंगी।
Now, types of process costing. Business use different methods of process costing to match production needs. Here are three common types and how they work. यहाँ पे हमें तीन कॉमन टाइप दिए गए जो बिजनेसेस यूज करते हैं। वैसे प्रोसेस कॉस्टिंग हेल्पफुल रहती है बिजनेस के लिए, जिसमें हम तीन ही हमारे एलिमेंट्स दिए गए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। मतलब जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सब चीजें हमने कैलकुलेट कर ली प्रोसेस कॉस्टिंग में, जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब ओवरहेड्स हैं वो भी हमने उसके अंदर कैलकुलेट कर ली। तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखनी है। जब हमें बताया कि ओवरऑल खर्चा हमने इसके ऊपर इतना लगाया तो क्या कॉस्ट रहेगी, तो हमें तीन टाइप दिए गए हैं जिसके थ्रू हम उसको निकालते हैं। फर्स्ट वाज वेटेड एवरेज मेथड। द वेटेड एवरेज मेथड कंबाइन कॉस्ट फॉर करंट एंड प्रीवियस प्रोडक्शन पीरियड्स। इट एवरेज द total cost of direct material, direct labor and manufacturing overhead over all units whether they are completed or still in progress. This method is simply and work best for standardized process with a steady production flows. वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो कंबाइन करता है करंट और प्रीवियस प्रोडक्शन पीरियड को, कि करंट में क्या रहा है प्रीवियस क्या रहा है, तो एक एवरेज निकाल लेता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आएगी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की, जिससे क्या है कंप्लीटली उसको प्रोसेस देख पाएगा। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है लिफो। लिफो मेथड FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो होता है वो क्या होता है, द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड assumes that early costs are assigned to the first unit completed. It separate cost of production from different periods, focusing on the different period expenses. The approach gives a more previous pictures of production cost during a specific time frame, which is especially useful when tracing change in cost incurred. LIFO method के अंदर क्या होता है, ये assume करते हैं कि early cost क्या असाइन की गई थी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने में, मतलब जब हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की तो हमारी क्या कॉस्ट थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो हमारी फर्स्ट कॉस्ट थी वो हमने क्या असाइन की, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपनी फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंगली कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इस अप्रोच से हम पूरा प्रीव्यू देख पाते हैं कि क्या पिक्चर रहेगी प्रोडक्शन कॉस्ट की एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के, मतलब फर्स्ट यूनिट हमारी क्या थी, उसके बाद हमने क्या ड्यूरिंग द पीरियड क्या रहा है, करंट पीरियड में क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जिससे हम ट्रेस कर पाएंगे कि कितने कितने कॉस्ट हमारी कहाँ कहाँ पे लग रही है और क्या कॉस्ट वेरिएंस आया है। स्टैंडर्डाइज कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट inside of tracing actual cost. The standard cost method use predetermined estimate of for raw material, labor and overhead cost. Business often rely on this method to identify variance between expected and actual cost, helping to them improve efficiency and maintain profitability in their production process. इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि हमने एक एस्टिमेशन बना लिया है कि हमारे डायरेक्ट मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतनी लगेगी और ओवरहेड कॉस्ट इतनी आएगी। उसके बाद फिर जो एक्चुअली हमारी आती है उसको कंपेयर किया जाता है, उसके वेरिएंस को कंपेयर किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई एक्चुअल कॉस्ट हमारी क्या है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी कैसे चल रही है, उस चीज़ का एस्टिमेशन लगाने में, उस चीज़ की को पता लगाने में हमारी हेल्प करता है कि कहाँ पे हम एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं और हमारी एफिशिएंसी हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन कवर किया, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसकी और डिटेल में चीज़ें समझेंगे, बेनिफिट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड और भी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट अब आप लोगों के पास आए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स से जिसको भी इसकी नीड है। देन अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड श्री राधे।